हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा और उसके बाजू के बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के बारे में तुरंत पता चल जाए। क्या आप भी घर में वो ऑयल यूज कर रहे हैं जो ऑयल के एडवर्टीजमेंट बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कर रहे हैं, वो जो ऐसा बता रहे हैं कि मैं भी ये यूज करती हूँ या मैं भी ये यूज करता हूँ, आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी ऑयल है, इसमें ओमेगा 3 ज्यादा है, इसमें ओमेगा 6 ज्यादा है, ये जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप जो राइस ब्रान ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल या सोयाबीन ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, ये आप सही नहीं कर रहे हो। आपको कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए और कौन सा ऑयल आपके सेहत के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है, वो समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। दोस्तों ऑयल एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट डिजीजेस से बहुत सारे डेथ्स होते हैं ईयरली, और ये हार्ट डिजीज के डेथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप जो ऑयल यूज कर रहे हो या फिर आप जो फैट यूज कर रहे हो आपके डे टू डे लाइफ में वो अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छी फैट यूज करोगे डे टू डे लाइफ में तो आप हार्ट डिसीजेस से प्रिवेंट हो पाओगे, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आप एक अच्छी लंबी और हेल्दी लाइफ जी पाओगे। आज पूरे मार्केट में सभी मेजर जो ब्रांड्स अवेलेबल है सभी रिफाइंड ऑयल बेचती है। आपके घर पे आप जाओगे, ऑयल के डिब्बे के पीछे आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा राइस ब्रान रिफाइंड ऑयल। ये जो रिफाइंड वर्ड है वो बहुत ही डेंजरस है, और कोई भी टाइप का ऑयल, चाहे वो ऑलिव ऑयल भी क्यों ना हो, पर अगर वो ऑयल रिफाइंड है तो वो ऑयल आपके लिए नहीं है। वो ऑयल से आपको इश्यूज होंगे, वो ऑयल से आपको हार्ट डिजीज होगा। वो ऑयल है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल पा रही है। सो दोस्तों 1960 तक इंडिया में जितना भी ऑयल बनता था वो सब इंडिया में ही बनता था। मतलब जो हम कल्टीवेट करते थे सीड्स, जो इंडिया में जो खेती होती थी उसी में से ऑयल प्रोड्यूस होता था, और वही ऑयल पूरे इंडिया के लिए सफिशिएंट भी होता था। 1960 के बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, और उसकी वजह से वर्ल्ड में से जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस सब कुछ कम हो गया, और वर्ल्ड में बाहर में से जो ऑयल हमें मिलने लगा वो बहुत ही सस्ता मिलने लगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने जो ऑयल के प्रोड्यूसर्स है वहां से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जिस इंडिया में 1960 या 1970 तक जो ऑयल खुद बनाता था, आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है 60,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपए का ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, वो सभी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इंडिया में वो नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ अवर ऑयल बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। आपने सफेद क्रांति सुनी होगी, आपने हरित क्रांति सुनी होगी, पर क्या आपने येलो रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है? 1980 से 1990 के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये जो ऑयल था उसका इंपोर्ट इतना बढ़ गया था, उसको डीमोटिवेट करने के लिए एक रिवॉल्यूशन लाए थे, उसका नाम था येलो रिवॉल्यूशन, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। पर क्योंकि हम जो प्रोड्यूस हमारी बनाते हैं इंडिया में वो क्वालिटी होती है और उसकी खपत भी ज्यादा होती है, तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू द मास विच वी आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम दी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो उसकी वजह से ये हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पार्ट हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करने लगे। आप घर पे कोई भी अपनी ऑयल जो यूज कर रहे हो उठा के देख लेना, भले ही उसमें लिखा होगा कि गोल्ड, एक्टिव, डायमंड, प्लेटिनम हार्ट के लिए अच्छा है, 500 रुपये लीटर आता है, 400 रुपये लीटर आता है, पर वो रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल अपने हार्ट के लिए बहुत ही खराब होते हैं। इसके पहले हमें बेसिक फैट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि गुड फैट्स क्या है और बैड फैट्स क्या है। सो फैटी एसिड्स या फैट जो है वो दो तरीके से होती है मेनली, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें मेनली 3 टाइप होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं, म्यूफा दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड एंड प्यूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो प्यूफा है उसमें दूसरे 3 पार्ट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। सो दोस्तों आपको पता चल गया कि ये जो बेसिक मैंने बताया उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आप हर रोज सुनते होंगे। लोग कमर्शियल्स में और वीडियोस में, एडवर्टीजमेंट में
यही वर्ड को आगे पीछे करके बहुत ही प्रमोशन करते हैं कि ओमेगा एसिड इसमें ज्यादा है, या ट्रांस फैट नहीं है इसमें, या फिर ये म्यूफा का बहुत सारा सोर्स है, ये प्यूफा का बहुत रिच सोर्स है। सो बेसिकली मैंने जो टोटल ये सब नाम बोले उसमें से मेन आपको ये याद रखना है कि ट्रांस फैटी एसिड बहुत ही खराब है, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, उससे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड बेटर है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अब तक ऐसा माना जाता था कि वो आपके हेल्थ के लिए नहीं सही है, पर रिसेंट एविडेंस सजेस्ट कि सैचुरेटेड फैटी एसिड भी आपके लिए हेल्दी है, वो बुरा नहीं है। मेनली उसमें जो शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और हार्ट डिसीज के प्रिवेंशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिफाइंड ऑयल की तरफ। जो आप यूज कर रहे हो घर में ऑयल, भले ही वो 500 रुपए का क्यों ना हो, भले ही वो कोई स्टैंडर्ड कंपनी का क्यों ना हो, पर अगर वो रिफाइंड है तो वो कचरा है, वो वेस्ट है। मेरे को ये बोलने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं है कि वो डिब्बा जो पड़ा है वो आप फेंक दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो खत्म हो जाए उसके बाद फेंक दीजिए, पर उसको यूज ना करें। दोस्तों, ये जो रिफाइंड ऑयल होते हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्रूड होती है। रिफाइंड ऑयल सबसे पहले जो भी सीड या मेन जो चीज होती है जिसमें से ऑयल निकालते हैं उसको वो लोग हीट करते हैं, उसके बाद उसका मैकेनिकल और केमिकल एक्सट्रैक्शन होता है, उसका ब्लीचिंग होता है, इसका डीऑडराइजेशन होता है, फिर से 270 डिग्री सेल्सियस पे उसका हीटिंग होता है, और उसके बाद जो लास्ट रिजल्ट आता है वो है पानी जैसा शुद्ध ऑर्डरलेस फ्लूइड। आप उसको देख के भी पता चल जाता है कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट हो गए, लाइक इट्स एज गुड एज वाटर बट इट्स डेडली देन वाटर। और मेन ये जो रिफाइंड प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब जो ऑयल निकलता है ओरिजिनली वो तो बहुत अच्छा होता है, पर क्योंकि इसको इतनी सारी प्रोसेस के बाद जो लास्ट रिजल्ट आता है वो अनस्टेबल फॉर्म होता है। जब आप डीप फ्राइंग में ये यूज करते हो तो थोड़ी हीट ज्यादा हो जाए तो ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ट्रांस फैटी एसिड्स से भर जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो होते हैं नेचुरली वो सब निकल जाते हैं, सब कुछ इसमें जो होता है वो चला जाता है, न्यूट्रिशन भी चला जाता है और हार्मफुल इफेक्ट्स इसकी बहुत ज्यादा रहती है। रिफाइंड ऑयल की वजह से आपको कैंसर और हार्ट डिसीज दोनों का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों, इंडियन जो हमारी कुकिंग स्टाइल है उसमें कौन सा ऑयल यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कुकिंग स्टाइल है वो बाहर की कंट्री की तरह नहीं है कि आपने 2-4 चीज मिक्स कर दी, ऊपर से थोड़ा ड्रेसिंग डाल दिया ऑयल का और फिर खा लिया। हमें पता है कि हम कोई भी चीज बनाते हो, चाहे वो सब्जी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो पहले हम थोड़ा तेल लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें बहुत सारी सब्जी डाल के उसे पकाते ही रहेंगे, तो इफेक्टिवली वो 100 डिग्री से डीप फ्राइंग में 170 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चला जाएगा, जो एक बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो फिर इसका आंसर क्या है, तो फिर कौन सा ऑयल हमें यूज करना है? ये जो रिफाइंड ऑयल है उसके अलावा भी ऑयल मार्केट में अवेलेबल है जो हम पहले यूज करते थे, जिसको हम कच्ची घानी बोलते थे, और अभी भी आप अगर मार्केट में जाओगे तो मस्टर्ड ऑयल है, अभी भी कच्ची घानी फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसे कोल्ड प्रोसेस कहते हैं, और इस टाइप के ऑयल को कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं, या फिर कच्ची घानी ऑयल कहते हैं, या फिर वर्जिन ऑयल कहते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बेनिफिट्स क्या है? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में जो ये सारी चीजें आती है जो रिफाइंड ऑयल में आती है, केमिकल, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। सिंपली जो उसका सीड आता है जिसमें से हमें ऑयल निकलना होता है, उसको या तो वो लोग चक्की की मदद से या तो फिर पुराने जमाने में बैल की मदद से वो पीसते थे, और वो जो नेचुरल फॉर्म का ऑयल मिलता था उसे ही वो लोग सिंपली बेचते थे, और दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल। क्यों आपको ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना चाहिए? क्योंकि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वो म्यूफा और प्यूफा का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और मैंने बताया कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है वो उतना अच्छा नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा अच्छा है। और मेन चीज आपको देखनी है कोई भी फैट वाली प्रोडक्ट में, वो है रेशियो ऑफ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। आइडियली ये रेशियो होना चाहिए 1:1, 4:1 तक वो चल जाता है, पर हम जो यूज कर रहे हैं ये ऑयल और इसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसमें ये रेशियो N6N3 रेशियो बोलते हैं, यानी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 10:1 से 50:1 तक है, जो बहुत ही खराब है आपके बॉडी के लिए। सो दोस्तों, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, उसमें से आप कौन सा ऑयल यूज करें? इज देयर एनी स्पेसिफिक कि यही यूज करना चाहिए या यही यूज नहीं करना चाहिए? तो आप कौन कौन से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हो? सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल एक बहुत ही अच्छा तेल है जो मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया में मेजॉरिटी लोग सरसों का ऑयल यूज करते हैं। उसमें भी आपको कच्ची घानी फॉर्म लेना है मस्टर्ड ऑयल का।
मस्टर्ड ऑयल इज अ वेरी गुड ऑयल विच हैज हाई अमाउंट्स ऑफ म्यूफा एज वेल एज प्यूफा बोथ, और उसमें जो N6 N3 रेशियो है वो ऑलमोस्ट 6:5 है। सो अगर रेशियो हम देख लें तो ऑलमोस्ट 1:1 जैसा हो गया, जो बहुत ही आइडियल है। स्टडीज ऐसा सजेस्ट करती है कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो कुकिंग के लिए डेली, तो वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज को 71% तक रिस्क डिक्रीज करता है। तो आप डेफिनेटली कुकिंग पर्पस के लिए सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक भ्रम है कि इरूसिक एसिड करके एक सब्सटेंस बीच में बहुत ही ऐसे फेमस हुआ था कि जो सरसों के तेल में पाया गया था, और उसकी वजह से रैट्स में बहुत सारे टॉक्सिसिटीज होती थी। पर उसके बाद डिटेल स्टडीज ये बता चुकी है कि सरसों का तेल है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ है, उससे ह्यूमंस को कोई रिस्क नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कुकिंग के लिए, वो है ग्राउंडनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड वर्जन। जो मूंगफली का तेल है, जो मैं जहां रहता हूं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है पहले से। आप भी अपने घर में शायद पीनट का ऑयल, जो ग्राउंडनट का ऑयल है, वो यूज करते होंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि वो सब रिफाइंड वर्जन यूज करते हैं। वो आप निकाल दीजिए, मार्केट में जाइए, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स अवेलेबल है जिसके कोल्ड प्रेस वर्जन अवेलेबल है, वो ले आइए। अगर आप ये दो से तीसरा कोई ऑप्शन चाहते हैं तो तिल का तेल या सेसमी ऑयल का जो कोल्ड प्रेस वर्जन है वो भी आप रूटीनली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साउथ में जो लोग रहते हैं तो वो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, उसमें भी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस वर्जन ला दीजिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यूज करने के लिए, कुकिंग के लिए। दूसरा सवाल आपके मन में ये है कि कुकिंग के लिए तो चलो कोई भी ऐसा कोल्ड प्रेस्ड वर्जन यूज कर दिया, पर फ्राइंग के लिए कौन सा यूज करने का? कि आप बाहर से जब ऑयल लाते हो तो माइंड में यही होता है कि रूटीन लाइफ में तो चलेगा, पर फ्राइंग के लिए ये ऑयल बहुत अच्छा होगा। तो फ्राइंग के लिए अगर आपको यूज करना है तो भी आप इसमें से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, क्योंकि एज कंपेयर टू दी रिफाइंड वर्जन, ये जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसको अगर हम ज्यादा टेम्परेचर में भी फ्राई करते हैं तो उसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। और दो बेस्ट ऑप्शन अगर फ्राइंग के लिए आप मेरी माने तो एक है घी। जी हाँ दोस्तों, घी है वो सबसे बेस्ट चीज है अगर आप यूज कर पाओ, अगर आपके घर पे हो। मेजोरिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड में जो दूध है उसमें से ही मलाई और घी बनाते हैं, तो आई एम श्योर कि घी आपके वहां थोड़ा बहुत तो बनता ही होगा। डेली कुकिंग में भी आप यूज कर सकते हो घी का, और आप फ्राइंग के लिए भी घी का यूज कर सकते हो, क्योंकि अनलाइक अदर्स रीफ्राई भी उससे आप कर सकते हो, उसमें ट्रांस फैटी एसिड का जनरेशन नहीं होता। अगर घी नहीं यूज करना है तो आप दूसरा बेस्ट ऑप्शन है कोकोनट ऑयल। अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद हो तो आप फ्राइंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। ये दोनों ऑयल्स में डिस्पाइट बीइंग सैचुरेटेड फैट, मीडियम चेन फैटी एसिड्स आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारा गुड कोलेस्टेरॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्टेरॉल कम होता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का भी मेंशन मुझे इधर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि वो लोग ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है? तो ऑलिव ऑयल नो डाउट अगर आप उसको कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करते हो तो वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, पर उसमें जो N6 N3 रेशियो है वो प्रॉपर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो हीट स्टेबल नहीं है। सो अगर आप सिर्फ कोई सैलेड ले रहे हो, उसके ऊपर उसको थोड़ा बहुत डाल के खा रहे हो, देन इट्स ओके। पर इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग जो है उसमें ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट भी ऑकवर्ड आता है और हीट स्टेबल भी नहीं है। और जो मार्केट में लाइट या एक्स्ट्रा लाइट वर्जन ऑफ ऑलिव ऑयल अवेलेबल है, जो इंडियन कुकिंग के लिए बनाए गए हैं, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, वो ऑयल भी टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि वो भी रिफाइंड वर्जन है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। आप बहुत सरप्राइज होके मार्केट में प्राइस सुन के कि आप जो गोल्ड या एक्टिव वर्जन या कोई भी ऐसा फैंसी वर्जन ऑयल का लाते हो, वो ऑलमोस्ट 300 से 500 रुपए तक लीटर में आपको पड़ता है, और वो बहुत ही आप समझ गए होंगे कि बेकार किस्म का ऑयल है। उसके सामने अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लाते हो तो डेफिनेटली वो महंगा आएगा, पर वो भी आपको 200 से लेके 500 रुपए पर लीटर मिल जाएगा। इनफैक्ट पतंजलि जैसी कोई ऐसी भी ब्रांड्स है जो लोग बहुत ही किफायती दाम में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं। एक एग्जांपल दूं तो पतंजलि का ग्राउंडनट ऑयल या मूंगफली का तेल में अभी लाया मार्केट में से, तो 170 रुपीज पर लीटर है, जो बेहद ही सस्ता है एज कंपेयर टू अदर ऑयल्स। और क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों, आपको पता चल गया कि आप जो ऑयल यूज कर रहे हो घर में वो रिफाइंड वर्जन है,
और 90% लोग यही यूज कर रहे हैं। तो ये आप निकाल दीजिए अपने घर में से, क्योंकि ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा ही है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसा कच्ची घानी फॉर्म देती है तेल में, और अगर आप मार्केट में नहीं जाना चाहते तो आपके कोई पहचान वाला किराने वाले हैं उनसे भी पूछिए, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन भी इसका बहुत करते हैं, जो ब्रांडेड नहीं होता पर 100% प्योर होता है, कोल्ड प्रेस्ड होता है। सो ब्रांड को आप मार दीजिए गोली, वर्जन आप ले लीजिए कोल्ड प्रेस्ड, कच्ची घानी, और किधर से भी लाके बस वो ऑयल यूज कीजिए। आपकी लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करोगे इसकी वजह से। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर दबाइएगा, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, आप उस पे भी मेरे को फॉलो करिएगा।